पाक फौज के 4 जवान जनूबी वजीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जुमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्ला शामिल। ISPR के मुताबिक करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़प में 5 खारिजी मारे गए। इलाके में मुमकिना खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जमहूरियत का उसूल है हारो तो मान लो। कैमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। एहतजाज ना धांधली का शोर शराबा। कैमला की तकरीर में जमहूरियत का बोलबाला। कैमला ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। खिताब में कारकुनों को जमहूरियत और आमरीत का फ़र्क समझाया। कहा शिकस्त मानना जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इक़्तिदार की मुंतक़ली के लिए वाइट हाउस आने की दावत। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुलाकात का इंदिया दे दिया। जो बाइडन आज अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे। नाराज़ डेमोक्रेट्स ने कैमला हैरिस की शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दिया। कहा गैर मकबूल सदर से वफादारी की वजह से कैमला हैरिस की मुहिम तबाह हुई। कैमला हैरिस को जो बाइडन की पॉलिसियाँ छोड़कर अपना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दफ्तर खारजा का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। बानी PTI की हुकूमत हटाने की ट्रंप खुद तहकीकात करा लें। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी PTI की हुकूमत हटाने में बाइडन इंतजामिया मुलव्वस थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमों में सजाएं सुनाई गईं। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तानी अवाम का नहीं माना गया। उमर अयूब कहते हैं बहैसियत अपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। KP हाउस में तोड़फोड़ और गैर कानूनी हमला माफ न करेंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं IG समेत अहलकारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी पर्चा कटेगा। इस्लामाबाद में भी FIR दर्ज कराएंगे। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से तवक्कुआत हैं, न आस लगा कर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरक्स जेल में रखा गया। अमेरिका समेत तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए। KP हाउस पार्लियामेंटेरियंस का घर है, आपके बाप दादा की जागीर नहीं। इसे टेररिज्म हाउस और नो गो एरिया ना बनाएं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आज IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। गंडापुर हमेशा गैर संजीदा बातें करते हैं। कभी लाहौर पर कब्जे की बात करते हैं, कभी इस्लामाबाद पर हमले का बयान दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर पंजाब की वजीर आला से सीखें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया और फौज एक पेज पर है। अव्वलीन तरजीह अमन व अमान है, कोई समझौता नहीं होगा। मुश्तरका जंग मिलकर ही जीत सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब।
इजलास में कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का फौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फौज और एफसी के शहीदों के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती किया जाएगा। 6 माह के दौरान जान कुर्बान करने वाले फौज और एफसी के सिपाहियों के लवाहिकीन को 10 लाख जबकि अफसरों के लवाहिकीन को 20 लाख दिए जाएंगे। बाज़ जिलों में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर नज़ीर ओलो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, घांचे जैसे दूर दराज इलाके में आला तालीम के इदारे का क़याम खुशाइंद है। यकीन है 11,000 फीट की बुलंदी पर कायम यूनिवर्सिटी जदीद उलूम के मयार की चोटियां सर करेगी। गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड के ऐलान से तलबा मुस्तफीद होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारतखाने आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया गया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। कहा, तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने से मुतालिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शिराकतदार हैं। चीनी सफीर बोले, मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया, न किसी कानून और आइन को खाते में लाते हैं, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। PTI रहनुमाओं को बानी से फिर मिलने नहीं दिया गया। अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। असद कैसर कहते हैं, मुलाकात शेड्यूल थी, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अडियाला पहुँचे। 2 घंटे इंतज़ार किया लेकिन हमें बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरीयत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में भी इजाफा। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस का टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए अहम इक़दाम। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI नुमाइंदे माहिर टैक्स उमूर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी अपनी तजावीज़ देगी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया। टैक्स मुकदमात में ताख़ीर पर अदालती कारकर्दगी, कौमी ख़जाने पर असरात पर भी तशवीश ज़ाहिर की। चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात तेज़ इक़दामात पर करने पर जोर दिया। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए बार एसोसिएशन से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। पंजाब में स्मोक का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सुबह फजाई आलूदगी की शरह 824 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
पंजाब के मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू। मस्जिदों से एहतियाती तदाबीर के ऐलानात। गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 निजी स्कूल बंद करके शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। हम लोग आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। हमारी मूवमेंट शुरू हो गई। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, 26वीं आइनी तरमीम या कोई और तरमीम अगर ये लाए वो हमें नामंजूर है, क्योंकि ये पार्लियामान पूरी मुकम्मल ही नहीं है। आइनी तरमीम रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के आपने पास कराई। 26वीं तरमीम नामंजूर है, आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं तहरीक शुरू हो गई, ये अदलिया पर हमला है। रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के तरामीम मंजूर की गई। हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। हामिद खान ने कहा वकला किसी तरमीम को कबूल नहीं करते, ना ही आईनी बेंच को मानते हैं। अदलिया को आज़ाद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करना वक्त की जरूरत नहीं। जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज़म स्वाति का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आज़म स्वाति को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया। आज़म स्वाति पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना टेक्सिला में मुकदमा दर्ज है। कराची में 3 नवंबर को बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने गुलबर्ग के टाउन चेयरमैन नुसरतुल्ला और यूसी चेयरमैन फारूक नेमतुल्ला पर भी 10-10 हजार रुपए जुर्माना आयद किया। एक इंडस्ट्री है जो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं और वो है आईटी। $3.2 बिलियन की हमारी लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट है। हम अगले 5 साल में 20-25 बिलियन पे आराम से आईटी में जा सकते हैं। मसला ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, हमें प्रॉपर इंटरनेट चाहिए, अनइंटरप्टेड, फास्ट। जमात इस्लामी का लाहौर में आईटी सेंटर बनाने का ऐलान। लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बनो काबिल की तकरीब से खिताब। कहा लोग महंगाई में पिस रहे हैं, तालीम की सहूलतें मुयस्सर नहीं। हम हुकूमत से शिकवा के साथ साथ अपना काम भी करते हैं। आईटी सेक्टर के लिए नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना होगी। दुनिया बदल रही है, आईटी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। $38,000 के करीब इस दफ़ा भी बच्चे जो है इस टेस्ट में बैठे थे। कोर्ट्स ने डिसीजन लिया कि एमडी-कैट दोबारा किया जाए। इस दफ़ा IBS सक्खर को दिया गया है। पहले डॉग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर रही थी ये टेस्ट। जो बच्चे सही तौर पे पास हुए हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। मेरी हमदर्दी है उनके साथ। अदालत का फैसला है एमडी-कैट टेस्ट दोबारा लिया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो कहती हैं पहले डॉग यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेस ने टेस्ट कराया था, अब IBS सक्खर को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो बच्चे सही तौर पर पास हुए उनके साथ मेरी हमदर्दियां हैं। मजबूरी है, अदालत का हुक्म है। कराची में इंटर आर्ट्स के इम्तिहानात में 70% तलबा नाकाम। सिर्फ 7 तलबा A1 ग्रेड हासिल कर सके। तलबा की कामयाबी का तनासब 3% और तालिबात के पास होने की शरह 25% रही। 10,500 उम्मीदवार इंटर आर्ट्स रेगुलर के इम्तिहानात में शरीक हुए थे। वफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से हफ्ता 9 नवंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। कराची शारा फैसल पर 2 गाड़ियों में सवार 62 अफराद के दरमियान फायरिंग। ASF एहलकारों की एयरपोर्ट पुलिस को मुल्ज़मान की हवालगी रिपोर्ट और मुकदमे में तजाद। हवालगी रिपोर्ट में कहा गया 2 ग्रुप फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। मुकदमे में ज़ेर हिरासत 62 अफराद को नामजद ही नहीं किया गया। FIR के मुताबिक मोबाइल गश्त पर थी। 2 गाड़ियों में लोग हवाई फायरिंग करते हुए आए। पुलिस ने 3 अफराद को पकड़ा, 1 फरार हो गया।
اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی طیاروں نے 2 گھنٹے تک بیروت پر بم برسائے، 40 افراد شہید، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سیدون میں امن فورس پر فائرنگ، 5 اہلکار زخمی، 4 لبنانی شہری گولیوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرحد پر زمینی لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بھی مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ صدر منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے اثاثوں میں 2 کھرب 77 ارب روپے کا اضافہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے امیر ترین صدر بن گئے۔ CNN کا کہنا ہے ٹرمپ کے صدر منتخب ہوتے ہی ان کی سوشل میڈیا کمپنی ٹروتھ سوشل کی مالیت میں $1 ارب یعنی 2 کھرب 77 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ ٹرمپ میڈیا اسٹاک DGT کی مالیت 35% بڑھ کر $9 ارب ہو گئی۔ ٹرمپ گولف کورسز، اعلیٰ رہائشی جائیدادوں اور 1991 کے بوئنگ 757 کے بھی مالک ہیں۔ ٹرمپ امریکی تاریخ میں واحد صدر ہیں جن کا 2 بار مواخذہ بھی کیا گیا۔